बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर नफीस फातिमा। वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशन टूल, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और टेक्स्ट बॉक्स डिलिंक। इससे पहले कि हम आज के लेक्चर स्टार्ट करें, हम लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं जिसमें हमने टूल स्ट्रीम में से टेक्स्ट बॉक्स टूल को डिस्कस किया था। टेक्स्ट बॉक्स टूल सिंपल डिफाइन करता है बाउंड्स, और उसी बाउंड्स के अंदर या बाउंड्रीज के अंदर रहकर हमें टेक्स्ट को राइट करना होता है। या टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर लेते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, और फॉर्मेट करने के लिए हमें रिबन के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल जाती है। वो हम लोग लाइक एज टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर सेट कर सकते हैं। वो आप लोग बॉर्डर का स्टाइल लाइक एज डॉटेड ले लो, डबल लाइन का ले लो, डैश डॉट का ले लो। उसके साथ साथ बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो। आप लोग टेक्स्ट बॉक्स का फिल कलर चेंज कर सकते हो, उसका हैच पैटर्न होता है वो सेट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स का एंगल चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ टेक्स्ट बॉक्स की राइट साइड से हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग पोजीशन सेट कर सकते हो। टॉप मार्जिन से आप लोग उस टेक्स्ट बॉक्स की वर्टिकल पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की हाइट एंड विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा था लास्ट का लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी दोनों तरह से देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग 3 टूल डिस्कस करेंगे, जिसमें है रोटेशन टूल, उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे और डिलिंकिंग टूल। दिस इज अ टूल स्ट्रिप। इसमें हम लोग रोटेशन टूल को डिस्कस करेंगे जिसकी शॉर्टकट किया Ctrl+3। इसके साथ साथ हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल जिसकी शॉर्टकट किया Ctrl+4, और इसके बाद हम लोग लास्ट टूल डिस्कस करेंगे जिसमें है डिलिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स टूल, और उसकी शॉर्टकट किया है Ctrl+5। रोटेशन टूल जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं Ctrl+3 के साथ, या फिर डायरेक्ट टूल स्ट्रिप से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेशन टूल अलाउ यू टू फिक्स द एक्सिस अराउंड विच द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी रोटेटेड। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए, या उसका एंगल चेंज करने के लिए हम लोग रोटेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। और वो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड किसी भी एंगल पे आप लोग उसको रोटेट कर, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, उसको आप लोग एरो टूल के जरिए उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग वो रोटेशन टूल सेलेक्ट करना होगा। रोटेशन टूल के लिए वन ऑफ 2 मेथड होते हैं, वो चाहे शॉर्टकट मेथड यूज कर लें या फिर आप लोग टूल स्ट्रिप से डायरेक्ट इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप लोग रोटेशन टूल पे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा, रोटेशन कर्सर। देन आप लोग माउस बटन लेफ्ट वाले को होल्ड करते हुए जिस भी एंगल में अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, वो आप लोगों का उसी एंगल के साथ आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। तो रोटेशन टूल का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली लाइक एज हमने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा किया इस तरह से। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए एरो टूल का इस्तेमाल करेंगे। एरो टूल के जरिए हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने रोटेशन टूल को सिलेक्ट किया। रोटेशन टूल को जैसे ही सिलेक्ट किया, हमारा कर्सर जो है वो चेंज हो गया रोटेशन कर्सर में। अब हम लोग इस रोटेशन कर्सर से लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हुए अपने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। वो इस एंगल में करना है, इस एंगल में करना है। आप लोग जैसे ही एंगल में इसको रोटेट करना हो, आप लोग रोटेशन टूल के जरिए इसका इस्तेमाल। अगर इसका एग्जैक्ट एंगल देखना है तो ये 50.552 डिग्री का आ रहा है। अगर इसकी एग्जैक्ट आप लोगों को एंगल की लाइक 45 का एंगल चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करें और कीबोर्ड से एंटर की हिट करें तो ये 45 डिग्री का हो गया। अगर यहीं पे मुझे 75 डिग्री का रोटेशन चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स का, मैंने टाइप किया, देन एंटर की हिट की, तो ये हमारा हो गया। इसके साथ साथ अगर मुझे अगेन सारी इसकी रोटेशन को खत्म करना है, 0 डिग्री करूंगी तो ये अपना ओरिजिनल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। इसके साथ साथ लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो लाइन की ले लेते हैं। हमने लाइन एक ली जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद हमने एरो टूल के जरिए इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग रोटेशन टूल का इस्तेमाल करेंगे। रोटेशन टूल का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे, हमारा कर्सर रोटेशन कर्सर में तब्दील हो जाएगा, और इसको पकड़ते हुए हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। वो इस एक्सिस के थ्रू आप लोग जिस भी एंगल में जिधर जिधर मूव कर रहे हो, उसी एंगल में ये टोटल 360 में किसी भी एंगल पे आप लोग इसको रोटेट करना चाहो तो आप लोग ये रोटेट कर। तो इस तरह से हम लोग रोटेशन टूल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। आज के लेक्चर में सेकंड टूल को डिस्कस करते हैं, जो कि है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। टेक्स्ट बॉक्सेस का आपस में लिंक करना टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल कहलाता है, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+4। टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है 2 या 2 से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए या लिंक करने के लिए। इसका मकसद यही होता है कि हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट अगर एक्सटेंड हो जाता है, बच जाता है, या रिमेनिंग टेक्स्ट जो होता है वो उसमें फिट नहीं आता, तो वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाए या राइट हो जाए। ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए, उससे पहले हमें टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक करना पड़ता है। हाउ टू लिंक? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जितने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने हैं और जितने टेक्स्ट बॉक्सेस का आपस में लिंक करना है, उतने टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद आप सिंपली टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप लोग टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग को एक्टिवेट करेंगे तो आपके तमाम टेक्स्ट बॉक्स जो क्रिएट किए होंगे वो क्रॉस में चेंज हो जाएंगे, क्रॉस कर्सर में, और उन क्रॉस कर्सर के थ्रू
जिस टेक्स्ट बॉक्स को जिसके साथ लिंक करना है उसके साथ ब्लैंक क्लिक करें और देन उस टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे के साथ जिसके साथ कनेक्ट करना है वहां पे क्लिक कर दें तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स से एक फ्लो एरो नजर आ जाएगा, शो हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ टेक्स्ट जाएगा। इसका प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं। ये एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसको ड्रा कर लिया, और ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसको मैंने ड्रा कर लिया। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स लिंक टूल पे क्लिक करूंगी मेरा कर्सर क्रॉस में तब्दील हो जाएगा। अब इसको अगर इसके साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही दूसरे पे क्लिक करेंगे अब हमारा कर्सर टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग में कन्वर्ट हो गया। जैसे इस पे क्लिक करूंगी यहाँ से फ्लो होता हुआ डाउन एरो यहाँ पे आ जाए। अब हम लोगों का टेक्स्ट जब हम लोग इस पे राइट करेंगे यहाँ से टेक्स्ट लिखा जाएगा और जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट फिल हो जाएगा, भर जाएगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाली लाइन या नेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट है हमारा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में। हम लोग एडिट टूल के जरिए टेक्स्ट को ऐड करते हैं। में जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, जैसे ही ऐड किया यहाँ से टेक्स्ट लिखा गया, जैसे ही यहाँ से टेक्स्ट बचा वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली चला गया। ये रेड लाइन जिस भी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे अगर शो हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स अभी छोटा है और टेक्स्ट हमारा और ज्यादा है जो कि नेक्स्ट जा रहा है, लेकिन इसको हमें या तो एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें या फिर इसी को बढ़ा कर। अगर मैं यहाँ पे तीसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेती हूँ, लाइक यहाँ पे मैं ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करती हूँ और इसको भी मैं लिंक करती हूँ। लिंक करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिंक का इस्तेमाल करती हूँ और इसी के साथ जब जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक करूंगी तो इसका जो टेक्स्ट लिखा गया था एक लाइन का जो रहता था वो रेड कलर से इंडिकेट हो रहा था। जैसे मैंने तीसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया तो पहले टेक्स्ट बॉक्स से फ्लो करेगा दूसरे में और दूसरे से फ्लो कर गया तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में। इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट बॉक्स का आपस में लिंक कर देते हैं और पर्पस इसका यही होता है कि हमारा टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स से भर जाए, बाकी जो बचे हमारा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए। तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ टेक्स्ट बॉक्स डिलिंकिंग टूल। टेक्स्ट बॉक्स डिलिंकिंग टूल की शॉर्टकट की है कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 के जरिए या तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो या टूल्स टिप में से जाओ, डायरेक्ट इस आइकन पे क्लिक कर दो तो टेक्स्ट बॉक्स डिलिंकिंग टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये अपोजिट वर्क करता है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल के। टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके अपोजिट इसके मुखालिफ जो लिंक किया था उनको खत्म करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट द लिंक बिटवीन द टू लिंक टेक्स्ट बॉक्सेस। अगर दो टेक्स्ट बॉक्सेस लिंक किए हुए हैं उनका आपस का जो जोड़ है या रब्त है वो खत्म करने के लिए हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्लिक ऑन द डिलिंक टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है। कंट्रोल 5 से कर लो या डायरेक्ट इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो और जहां जहां पे फ्लो एरो नजर आ रहे होते हैं वहां पे क्लिक करते हैं। या फ्लो एरो है उन पे क्लिक कर दो तो आप लोगों का जो लिंक किया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स वो खत्म हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आते हैं तो उसके लिए हमें इन पेज में जाना पड़ेगा। इन पेज में हम लोग आ गया, ये हमने पीछे लिंक किया था। अब इन लिंक को अगर खत्म करना है, जैसे ही हम लोग इस लिंक को खत्म करेंगे, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्सेस में टेक्स्ट नेक्स्ट लिखा गया था लिंकिंग के अकॉर्डिंग, तो ये सारा का सारा खत्म होके इसमें आ जाएगा और ये वाले फ्लो एरो जो है ये रिमूव कर जाएंगे कि मीन इनका आपस में रब्त या लिंक जो था वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिलिंक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिलिंक टूल को मैंने टूल्स टिप में से सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो इसका ये डिलिंक खत्म हो। ये जैसे ही खत्म हुआ, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो हमारा टेक्स्ट लिखा गया था और इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया था वो दोनों हमारे क्या हैं, वहां से जैसे ही लिंक खत्म हुआ तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो इस टेक्स्ट बॉक्स का था, वो ऑटोमेटिकली वहां से वापस चले गए अपने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में। इसका अल्टरनेटिव वे क्या होता है कि हम अब ये रेड लाइन किस चीज शो करती है कि आया कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ज्यादा है और इस बॉक्स का साइज जो है वो कम है। वो हम लोग एरो टूल के जरिए इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे इसका साइज बढ़ाएंगे तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोगों का ये टेक्स्ट फिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का जो किया हुआ होता है लिंक, उसको हम लोग डिलिंक भी कर सकते हैं या उस लिंक को रिमूव या डिलीट भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर की असेसमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट है कि व्हाट इज मीन बाय द टेक्स्ट लिंकिंग। टेक्स्ट लिंकिंग का
पर्पस क्या है या उससे क्या मुराद है। तो टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक या जोड़ने के लिए। उसका मकसद यही होता है कि अगर हम लोगों का टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में फील आ जाए और बाकी बच जाए तो वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग का इस्तेमाल। हाउ कैन वी लिंक 3 टेक्स्ट बॉक्सेस। अगर 3 टेक्स्ट बॉक्स का लास्ट हमने प्रैक्टिकल भी किया है कि जब हम लोगों का 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में टेक्स्ट नहीं फील आ रहा था और उसके साथ रेड इंडिकेटर लाइन शो हो गई थी, तो हमने तीसरा सेलेक्ट किया था और उसके साथ हम लोगों ने लिंक कर लिया था। बट पर्पस ऑफ द रोटेशन टूल, रोटेशन टूल का पर्पस होता है सिंपली एक्सिस के थ्रू किसी भी एंगल में चेंज करना हो, रोटेट करना हो या घुमाना हो, तो हम लोग रोटेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसकी शॉर्टकट की थी Ctrl+3। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल की शॉर्टकट की है Ctrl+4। व्हाट इज मीन बाय द टेक्स्ट बॉक्स डिलिंकिंग। लिंक किए हुए टेक्स्ट बॉक्सेस का लिंक खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए या डेल करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स डिलिंकिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर गाइस? फॉर मोर क्वेश्चन email me at the nafisfatma405commercial@gmail.com. Thank you so much.